चलिए बात कर रहे थे कुछ और खबरों की। तो अगर आप जिला अस्पताल जा रहे हैं तो सिर्फ बीमारी का इलाज करवाने नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार होकर जाइए, क्योंकि यहां इलाज करवाना अब किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। पंजीयन की लंबी लाइन, डॉक्टर के कमरे के बाहर घंटों इंतजार, टेस्ट के लिए अलग मशक्कत और दवाई के लिए फिर नई कतार। आखिर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना मरीजों के लिए कितना मुश्किल हो गया है, इसी हकीकत को जानने हमारी टीम पहुंची जिला अस्पताल, जहां सामने आई सिस्टम की बड़ी तस्वीरें। देखिए। जिला अस्पताल में इलाज या इम्तिहान, जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानी, पंजीयन के लिए लंबी लाइन, डॉक्टर के लिए घंटों इंतजार, टेस्ट के लिए अलग प्रक्रिया, रिपोर्ट में 24 घंटे तक देरी, दवाई के लिए फिर लंबी कतार। अगर आप स्टूडेंट हैं या नौकरी पेशा इंसान हैं और किसी तकलीफ को लेकर आप अस्पताल आना चाह रहे हैं तो आप बकायदा समय लेकर आइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। बीमारी चाहे कोई भी हो, जिला अस्पताल पहुँचते ही सबसे पहले आपको पंजीयन की लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। कई मरीज सुबह से लाइन में खड़े दिखाई देते हैं और आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद उनके हाथ में आती है वो पर्ची जिसमें लिखा होता है कि आखिर उन्हें किस डॉक्टर को दिखाना है। यानी इलाज शुरू होने से पहले ही मरीज की पहली परीक्षा शुरू हो जाती है। मैम पीसीओडी है, उसका चेकअप कराने के लिए गए 15-20 मिनट हो गया होगा आपको वेट करते? यस मैम, आधा घंटा हो गया। आप क्या दिखाने के लिए आई हैं? जी मैं डेंटल कंसल्टेशन के लिए आई हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रही है लाइन में? कितनी देर से? 5 मिनट ही हुई है मुझे। 5 मिनट हुए हैं लाइन में लगे हुए। जी। डॉक्टर को भी पर्ची आपकी कटी नहीं है मैम। लेकिन पर्ची हाथ में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब आपका इलाज तुरंत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के चैम्बर के बाहर भी मरीजों की लंबी कतार आपका इंतजार कर रही होती है। जिला अस्पताल में कई डॉक्टरों के आने जाने का समय तय होने के बावजूद मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी कुछ ही मिनटों में नंबर आ जाता है तो कभी 1.5-2 घंटे तक मरीज कुर्सियों और गलियारों में बैठे अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। सबसे पहले तो आप जब अस्पताल आएंगे तो आपको रिसेप्शन पे एक लंबी लाइन लगानी पड़ेगी ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए, और उसके बाद आता है असली संघर्ष, जहां पे आपको डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठना पड़ेगा घंटों इंतजार करने के लिए। और जब आपका नंबर भी आएगा तो नंबर आते आते 1 से 1.5 घंटे का समय जो है वो बीत जाता है। अच्छा, कितनी देर से आप बैठी हैं? डॉक्टर आके दिखा लिया? 1.25 घंटा करीब हो गया। हम लोग 9:30 आ गए थे यहाँ। अभी तो ना डॉक्टर है ना कुछ है, बोले 10 मिनट्स में आ रहे हैं, अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। मतलब अभी तक डॉक्टर पेन हो रहा है, हम बैक पेन गिर गए तो पूरा पेन हो रहा है, डॉक्टर का पता नहीं है। डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई, बोल रहे हैं कि आ रहे बस अभी तक नहीं आए हैं। मतलब 45 मिनट से भी ऊपर का हो चुका है। 9:30 बजे आए थे, कितनी देर? 9 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे मैं, 1 घंटा हो गया मेरे को। 1 घंटा? बिल्कुल। ओपीडी में कितनी देर तक लाइन लगाई थी आपने पर्ची कटवाने? ओपीडी के लिए मैंने समथिंग आधा घंटा वहाँ पे लाइन लगा थी। आधा घंटा आपने पहले वहाँ पर्ची कटवाई है, फिर आप 1 घंटे से यहाँ इंतजार? मतलब मान के चलो यहाँ पे मैं 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी तरह आपने डॉक्टर को दिखा भी लिया, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। अगर डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिख दिया तो मरीज को फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अलग पंजीयन, अलग लाइन और लंबा इंतजार। ब्लड टेस्ट हो या कोई दूसरी जांच, हर जगह मरीजों की भीड़ और इंतजार आम बात बन चुकी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के लिए भी मरीजों को घंटों नहीं बल्कि कई बार पूरे 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। डिजिटलाइजेशन के नाम पर मरीजों की जानकारी दर्ज करने में भी काफी समय लग रहा है, जिसके चलते एक मरीज का टेस्ट करने में 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर से ही आया हूँ। क्या चीज का टेस्ट कराया? ये शुगर फास्टिंग, पीपी, HbA1c, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, आपने इतने सारे टेस्ट करा लिए, ब्लड दे दिया आपने? दे दिया, ब्लड दे दिया। बाहर लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। आपको कितनी देर टेस्ट कराने के लिए लाइन में लगना? मेरे को तो आधा घंटा हो गया। आधे घंटे आप लाइन में लगे, फिर आपने टेस्ट कराया? जी। और कितनी देर में रिपोर्ट आएगी बोल रहे हैं? रिपोर्ट तो कल मिलेगा। मतलब अभी सुबह के अगर 9 बज रहे हैं, 9 बजे कोई मरीज टेस्ट करा के जा रहा है, 3 बजे उसकी रिपोर्ट आएगी। मतलब आज तो उसका डॉक्टर देख ही नहीं पाएगा। हाँ, उसका कल देखते हैं मैडम। कल देख पाएंगे। हर रोज कितने मरीज आ रहे हैं?
मरीज लगभग 600-700 रहते हैं मैडम पर डे। हर रोज मरीज 600-700 और टेस्ट कितने हो रहे हैं? टेस्ट लगभग 150 से 200 तक होती है। जिला अस्पताल की इन बदहाल व्यवस्थाओं से अधिकारी भी अनजान नहीं है, लेकिन पंजीयन में देरी, डॉक्टरों की कमी और रिपोर्ट मिलने में हो रही लेट लतीफी को लेकर अधिकारी संसाधनों की कमी का हवाला दे रहे हैं। हालांकि सवाल यही है कि जब अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज पहुंचते हैं, तो आखिर उनकी सुविधा के लिए इंतजाम कब बढ़ाए जाएंगे? क्या है कि अलग अलग विभाग है, चिकित्सक हमारे पास जितने हैं, जैसे कि एक बता देता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन एक है हमारे पास, तो उनका काम ऑपरेशन भी करना रहता है, ओटीज़ के बाद डिस्चार्ज भी रहता है, वार्ड के राउंड भी रहते हैं। तो एक ही डॉक्टर है, उन पर 24/7 उनको ऑन कॉल भी रहना पड़ता है। तो पहले वो ओपीडी देखते हैं, समय समय पर राउंड्स भी लेते हैं, कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं तो उसके लिए भी वार्ड में जाना पड़ जाता है। मैं कोशिश यही रहेगी, शासन से हमने डिमांड किया है कि संख्या बढ़ाएं चिकित्सकों के, ताकि लोगों को वेट करना ना पड़े, समुचित समय पर इलाज हो सके। और अगर आपने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली तो आखिर में बारी आती है दवाइयों की। लेकिन यहाँ भी मरीजों की परेशानी कम नहीं होती। दवाई काउंटर पर पहुंची आइनिश की टीम को लोगों ने बताया कि कई मरीज कई दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका इलाज अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कितनी देर से आप अस्पताल में? मैं अभी करीब आधा घंटा से। और कब आए थे दिखाने के लिए डॉक्टर? आधा घंटा होगा उससे पर। जी दिखा लिया, हो गया, दिखा लिया सारा काम? हो रहा है, सर्जन का है ना, तो उन लोग का काम चल रहा है अभी। तो रिपोर्ट अभी कितना दिन और फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे? मेरे को तो करीब अभी यहाँ 1 हफ्ता होने वाला है, चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट लोगों को कलेक्ट करना पड़ रहा है ना। सरकारी अस्पतालों को आम लोगों के इलाज का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, लेकिन अगर इलाज करवाने के लिए मरीजों को घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक भटकना पड़े, तो सवाल सिस्टम पर उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि जिला अस्पताल की इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। रायपुर से कैमरा पर्सन मलकीत सिंह गिल के साथ मनीषा त्रिपाठी की रिपोर्ट।